हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेपर एनालिसिस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, 2022 का अभी मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर को हम एनालाइज करेंगे और अगर आप कोई भी पेपर एनालाइज करो, ठीक है, 23 का, 21 का या XYZ कोई भी, बस मैं यहां पे आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूं। उसके लिए मैं प्रूफ की तरह आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या आप लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए इन सब पेपर में। दो चीजें मेरे को इस वीडियो के अंदर मेन बात करनी है कि यार फिजिक्स के पेपर के अंदर डेफिनेशंस और दूसरा न्यूमेरिकल्स, ये दो चीजें आप लोगों को करना है। मैं इसके दो ही चीज के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आपको अच्छे खासे स्कोरिंग लेवल तक, पास होने तक काम करना है तो डेफिनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यही दो मुद्दे हैं जो इस वीडियो के अंदर मुझे बात करनी है। ध्यान से, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वीडियो को समझो, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अभी मैंने खोला है अपना सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो क्या पूछा है, डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी एंड स्टेट्स इट्स SI यूनिट। तो देखो ये डेफिनेशन से रिलेटेड सवाल हो गया कि डिफाइन करने को बोला है आपको, ठीक है ना। सेम चीज पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये भी डेफिनेशन ही है। तो देखो ये 2 मार्क्स के लिए आया था, ये 2 मार्क्स के लिए आया था। SI यूनिट और डायमेंशन तो पता ही रहना चाहिए। फिर इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, अगेन एक डेफिनेशन का ही टाइप है। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, अब यहां क्या पूछा था आप लोगों को कि व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, तो हार्मोनिक्स का और ओवरटोन का डेफिनेशन आप लोगों को लिखना था। फिर पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर के बीच में डिस्टिंग्विश पूछा गया था। अब डिस्टिंग्विश कैसे हो गया आपका डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन तो नहीं हुआ लेकिन आप पहला पॉइंट जो लिखने वाले हो कि पोटेंशियोमीटर किसको बोलते हो, डिफाइन करते हो, वो एक पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये सब चीज बताने का पार्ट एक डेफिनेशन का ही हुआ ना। फिर मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट आर मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, अब ये भी आप लोगों को डेफिनेशन ही है, कुछ और नहीं है। ये आपको समझना है कि यार ऐसे डायरेक्टली डिफाइन करने के सवाल नहीं आने वाले हैं। फिर वापस देखो आप इसके बाद मैग्नेटाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। मतलब यहां से चालू हुआ है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स के लिए आप लोगों को इसके डेफिनेशंस पूछे गए थे, ठीक है। मतलब आप लोगों का फिर से एक डिफाइन का क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन 18 भी इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंपीडेंस, ये 3 सवाल आपको पूछे गए थे और ये भी डिफाइन ही करना था आपको। यहां पे लिखा भी डायरेक्ट यही था कि डिफाइन करो, बस समझ में आ रही है बातें। फिर अगला आप देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि आप सेक्शन सी के अंदर 6 मार्क्स की डेफिनेशन थी। सेक्शन डी के अंदर आप लोगों को पहला एक सवाल था व्हाट इज रेक्टिफायर, क्वेश्चन नंबर 28 है वो, और क्वेश्चन नंबर 29 में डिफाइन सेकेंड्स पेंडुलम। ऐसे करके आप लोगों को आप खुद कैलकुलेट करो कि यार सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इसके अंदर आप 2 मार्क्स, इसके 1 मार्क्स, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और अगर मैं इस वाले को भी पकड़ लूं तो ऐसे तो 19, 20 हो जाता है, लेकिन 18 मार्क्स की डेफिनेशन उधर से आ गई। फिर बाद में आप लोगों को, आप अगर डिफाइन में देखोगे ना तो 2022 में सेक्शन ए के अंदर डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट सवाल था, मतलब 19 मार्क्स का डेफिनेशन। फिर आप लोगों को फॉर्मूला पूछा गया था, जो कि डेफिनेशन अगर पता है तो फॉर्मूला भी पता है। तो ऐसे मोटा मोटा करके 22-23 मार्क्स की तो आपके डेफिनेशन ऐसे पूछे जाते हैं। आपका काम ये है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डेफिनेशन पे काम करो। ये एग्जाम के अंदर जब इतना रिपीट हो रहा है, इतने क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो आपको सारे डेफिनेशन करने चाहिए। समझ रही है बातें। अब ये सिर्फ इसी पेपर से रिलेटेड मैंने बात नहीं की है, आप कोई भी पेपर खोलकर देखो, आपको सब पेपर में एक ही चीज ऑब्जर्व होगा कि डेफिनेशन तो रिपीट हो ही रहे हैं बहुत, ठीक है। तो अब आ जाओ, आपका एक इंटेंशन मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो के अंदर कि यार आपको डेफिनेशंस तो करने ही चाहिए। अब आपको अगर ये सब डेफिनेशन चाहिए तो मैंने इसके लिए आप लोगों का डेली डोज सीरीज अपलोड करके रखा हुआ है, और सारे डेफिनेशन उसके अंदर मैंने आपको बताए हुए हैं। बस आपका काम यही है कि वो डेफिनेशन पे आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, और वो अपलोडेड है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब दूसरा मेरे को क्या एनालाइज करना था इस पेपर के अंदर। देखो फिजिक्स के पेपर के अंदर मैं सेक्शन बी फिर से स्टार्ट करता हूं, और आगे आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट और इंस्ट्रक्शन है पेपर एनालिसिस में। देखो आप अगर न्यूमेरिकल सेक्शन देखोगे, जो कि बहुत बच्चे अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, मैं आपको यह समझा दूं यार न्यूमेरिकल्स इतने डिफिकल्ट नहीं है HSC बोर्ड के पेपर्स के अंदर। ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं आपको समझाता हूं। आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में एनालाइज कर रहा हूं बस, हाँ, सेक्शन बी। और यहां पे आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, सेक्शन बी के अंदर इधर क्या बोला है आप लोगों को, एन इलेक्ट्रॉन इज इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। अब मैं जो गिवन डेटा है वो लिखता हूं, रेडियस 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर दिया था।
विथ ए स्पीड मतलब वेलोसिटी दी थी 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एंगुलर मोमेंटम मतलब यल फाइंड करना था। अब अगर कुछ बच्चों को ये बात मैं सीधा बोल दूं, इसके अंदर आप लोगों को जानना क्या था बच्चों, बस यही पता लगाना था यार इसका फॉर्मूला क्या है। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अगर m दिया, r दिया है, v दिया है, तो एक फॉर्मूला है mvr, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। तो यहां पे आप लोगों को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 आता है। अब ये बच्चों बातें आप बोलोगे कि ये कैसे पता है हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लास 11 से आप पढ़ते आ रहे हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। वेलोसिटी जो होती है वो 3 इंटू 10⁶ दी हुई है हमें, और रेडियस जो है वो 5.3 इंटू 10⁻11 दिया हुआ है। अरे भाई अब इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप कर दो, नहीं आता है तो कम से कम फॉर्मूला तो पता है कि नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखने के आपको आधे 1 मार्क्स है, और अगर आपने वैल्यूज पुटअप कर दी तो आपको 1.5 मार्क्स दे देंगे। यूनिट सही लिख दो, बस 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का डिपेंड करता है उसके ऊपर। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यार, आपको फॉर्मूला ओरिएंटेड ही क्वेश्चन एचएससी बोर्ड में आते हैं। 35 मार्क्स में से 26 से 27 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल्स के, वो सब फॉर्मूला ओरिएंटेड रहते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना यार, तो आप 35 मार्क्स तो मैं नहीं बोलता हूं कि यार हमें चाहिए, लेकिन 15 मार्क्स आप लोगों को वहां से मिल सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगला ही क्वेश्चन, मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन बता के सिर्फ फंसाना नहीं चाहता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 11 भी देखो, इसके अंदर क्या पूछा है। अब इतना सारा डेटा दिया है, वहां पे आपको वेवलेंथ दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम, पेपर है आपके सामने तो आप खोल कर देखो, ठीक है। फिर आपको बोला गया है कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस मतलब आप लोगों को 10 नंबर ऑफ फ्रिंजेस दिए भाई, n दिया है। फिर ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन मतलब आपका कैपिटल डी का डिस्टेंस 2 मीटर दिया हुआ है, स्लिट का डिस्टेंस आप लोगों को 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, मतलब x फाइंड करना है यार। इसमें है क्या, x इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, ये फॉर्मूला आपको पूछा है, ये कैलकुलेट करना है। अब आप लोगों को अगर ये फॉर्मूला पता था तो यार ये डेटा के बेसिस पे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए रहते। n की वैल्यू लैम्बडा कैपिटल डी की वैल्यू यहां पर है, आप रखो वैल्यूज को, ये किया तो आधा मार्क्स दे देंगे, वैल्यूज को रख दिया तो पूरा 1 मार्क्स दे देंगे, और अगर यूनिट सही से रख दिया तो आपका 1.5 मार्क्स फिक्स। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लोगों को वैल्यूज रखने का काम तो आना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है। अब फिर वापस आप बोलोगे कि और प्रूफ दिखाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 12, मैं मानता हूं ये क्वेश्चन नंबर 12 जो था इसके अंदर वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पूछा था, पर मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों को, एक सवाल के बेसिस पे आप जज मत करो। अभी क्वेश्चन नंबर आप 13 ही देखो सही, ठीक है। वहां पे आपको क्या पूछा है कि फाइंड कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर सीरीज में है तो क्या रहता है, 1/2 पाई √L/c, बस ये फॉर्मूला है। इंडक्टर की वैल्यू यहां पे आप लोगों को 0.1 दी थी, और कैपेसिटर की वैल्यू आप लोगों को यहां पे 25 इंटू 10⁻⁻6 दी थी। अरे रख दिया और सॉल्व कर दिया, हो गया आंसर, इतनी सी बात है। तो ऐसे तो सवाल आप लोगों को आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 या मैं कितना भी डिस्कस कर लो, ठीक है। अभी आप सेक्शन सी में भी देख लो, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे ना यहाँ पे, तो डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर एंड पास्चन सीरीज एंड गिवन द लिमिट फॉर लाइमन इज 912 एंगस्ट्रॉम। तो यहां मैं सिर्फ इतना बताऊं आपको, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 22 की तरफ, कि फॉर्मूला सिर्फ पता होना चाहिए था आपको इसका। सिर्फ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू r ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। अरे यार इसे फॉर्मूला पता रहेगा ना तो 1 मार्क्स टीचर दे देगी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप लोगों को सिर्फ n और m की वैल्यू रखनी है, समझ रही है बातें। आगे आप लोगों को यही सवाल फिर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, अभी थोड़ी देर पहले इस पे वीडियो अपलोड किया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे या कैपेसिटर पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत सारे रहते हैं। तो अभी आप देखो यहां पे आप लोगों को क्या पूछा हुआ है, आपका सिर्फ फॉर्मूला आपको बताना था कैलकुलेट कैपेसिटेंस। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला AK डिवाइड बाय d है, बस फॉर्मूला पता है। ए की वैल्यू एरिया की 6 दी हुई है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन। के की वैल्यू आपको 1 रखनी पड़ेगी क्योंकि एयर का दिया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, डिवाइड बाय डिस्टेंस जो है उनके बीच का वो 3 मिलीमीटर है, तो 3 इंटू 10⁻⁻3। अरे भाई अब कैलकुलेट कर लो, आंसर मिल जाएगा। ऐसे सिर्फ एक ही सवाल नहीं है। अभी आप सेक्शन सी के अंदर 25 क्वेश्चन देखो, ईएमआई पे डायरेक्ट सवाल है।
इसका फॉर्मूला पता रहेगा तो आप आंसर कैसे ही कैलकुलेट कर लोगे। E इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई DI बाई DT, खत्म हो गया, खत्म बस, है ना। तो ऐसे, और आपको 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछ रहे हैं वैसा, यार डिफिकल्ट नहीं है। आप फिजिक्स के पेपर के अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर फॉर्मूला पढ़कर जाओ। मैं सिर्फ एक ही नहीं, अभी यहां पे एक और फॉर्मूला है सेक्शन डी के अंदर, वहां पे E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा नॉट, ये लगाना है, फाइ नॉट इज इक्वल टू, बस खत्म। इसमें आपको ये निकालना था, ये वैल्यू सब दे के रखी हुई है, सॉल्व करना है। फॉर्मूला पता है तो आगे का काम अपने आप ही हो जाएगा। तो बस फॉर्मूले के ऊपर आप अपने ध्यान दो, फॉर्मूला शीट तैयार करो, पढ़ो उसको, ठीक है। सब चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप सो। इस वीडियो के अंदर जो समझाया, डेफिनेशंस पे काम करना है और न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है। चलो तो ठीक है, आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी। थैंक यू फॉर